फाइनली अब जाके डाइजेस्ट होगा भाई, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें देखने के बाद ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आप लोगों को नहीं मालूम है, आप लोग से भी वीडियो देखो। 2 साल पहले जब मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया था तो मुझे ऐसा लगता था कि क्या पुण्य भगवान, हर एक वीडियो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन मुझे पता चला कि मेरे एक से बढ़कर एक क्रिंजी वीडियो होते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट होने लगा। लेकिन जब मुझे पता चला कि मार्केट में मुझसे भी बड़े बड़े पड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं खुश हो गया कि नहीं चलो अपन अकेले नहीं है। लेकिन आज फाइनली मेरे जैसे जो क्रिंजियस वीडियोस बनाते हैं उनके सपने पूरे हो गए, क्योंकि हमारा जो लीडर है उसकी पर्टिकुलर वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है। अब इस लीडर का नाम है मिस्टर फैजू। खैर आज हम लोग बात करेंगे अल्ट बालाजी पे रिलीज़ हुई एक नई वेब सीरीज जिसका नाम है बैंग बैंग। इसमें टोटल 10 एपिसोड देखने को मिलेंगे, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 16 मिनट से लेकर 22 मिनट के बीच में ये। खैर शो की कहानी शुरू होती है उदयपुर से, जहाँ पर 2 कपल्स व्लॉग बना रहे होते हैं, तभी उनको एक स्केलेटन मिलता है और इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि भाई ये कोई लड़की की लाश है जो कि इसकी डेथ 5 साल पहले हुई है। इसी तरह से इस केस के प्राइम सस्पेक्ट बन जाते हैं रघु यानी कि फैजू। अब आपको पूरे शो में ये देखना है कि डेथ के पीछे रघु का हाथ है या नहीं। अलावा इस शो में आपको कुछ और भी डेथ देखने को मिलेगी, तो इन सारी चीज़ों के पीछे आखिर है कौन। सारे सवालों के जवाब जानने के लिए तो आपको ये पर्टिकुलर शो ही देखना पड़ेगा। फिर अब बात करेंगे शो के कॉन्सेप्ट की, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि अब्बास मस्तान जो कि हमारे बॉलीवुड में बहुत सारी ज़बरदस्त मर्डर मिस्ट्री पे या कुछ सस्पेंसफुल मूवीज़ बना चुके हैं, जिनकी मूवीज़ देखो तो एंड तक आपको पता ही नहीं चलता कि भाई आखिर मर्डर किया किसने। लेकिन जब आज वो इस पर्टिकुलर शो को देखेंगे तो उनको खुद पर बहुत ज़्यादा प्राउड होगा, क्योंकि वाकई में उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया जो कोई नहीं कर सकता। और अल्ट बालाजी पे अगर कोई शो आया तो अगर आप लोग उससे एक्सपेक्ट करोगे ये हमें स्टार्ट से लेके एंड तक बांधे रखे, तो आपसे बड़ा सीपी दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन अगर आप लोग फैजू के बहुत बड़े फ़ैन हो, आप उसकी बहुत बड़ी लटकन हो, तो आपके लिए ये शो शोले मूवी से कम नहीं है। लेकिन मेरी जैसे जो ऑडियंस है जो हर दिन वेब सीरीज़ और मूवीज़ देखती है, जो अपनी लाइफ में बहुत सारे कंटेंट देख चुके हैं, तो उनके लिए ये सिर्फ एक छोले है, छोले जो कि खाने से पहले 10 बार सोच लेना। खैर उसके बाद शो में अगर कैरेक्टराइजेशन की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर कैरेक्टर्स तो आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उनको अच्छी तरह से डेवलप नहीं किया और ना ही आप किसी भी कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट कर पाते हो। और स्पेशली अगर हम लोग रघु की बात करें तो रघु में से र हटा दो तो सिर्फ घू बचता है। और सच बता रहा हूँ ये कैरेक्टर किसी घू से कम है नहीं। मैं फैजू को कुछ नहीं बोल रहा, मैं इसके कैरेक्टर को बोल रहा हूँ। ये बंदे के अंदर आपको कोई भी इमोशंस इस पूरे पर्टिकुलर शो में नज़र ही नहीं आएंगे। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो वेब सीरीज़ में काम कर रहा है या टिकटॉक में काम कर रहा है, ये आपको अंदाज़ा नहीं होता। ये पूरा शो खत्म हो जाता है। और दूसरे कैरेक्टर्स को भी ऐसा लिखा है कि आप लोग यही सोचते कि भाई ये क्यों है, किस लिए है, क्या कर क्या रहे ये लोग, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल इंस्पेक्टर की बात करेंगे तो इंस्पेक्टर कम पूरे शो में ऐसा लगा था कि वो सस्ते अल्ताफ राजा को लेके आ गए और उसको एक्ट करने के लिए बोल रहे। यार मतलब कमाल है, अल्ट बालाजी वाले कहाँ से सर्च करके लेके आ रहे हैं। खैर फॉर एक सीन की बात करता हूँ, इतना इलॉजिकल सीन आपने कहीं नहीं देखा होगा। रघु मीरा के घर में आ जाता है, अब मीरा उस पर बुलेट फायर कर रही है और यकीन मानोगे नहीं आप लोग, रघु को तो एक भी गोली नहीं लगती है, लेकिन वो गोली पीछे पर्दा है, ट्रेडमिल है, टेबल है, वो उनको भी जाके नहीं लगती। अब वो गोली गन से तो निकली, लेकिन शायद वो हवा में गायब हो गई या मेकर्स की गांड में मुझे बिल्कुल भी पर्टिकुलर सीन के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आया। अगर आप लोग ये सीन देखते हो, अगर आप लोग को इसमें लॉजिक समझ में आता है या इसके पीछे की बुलेट आपको दिखती है, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस तरह के आपको इलॉजिकल सीन्स इस पूरे शो में देखने को मिलेंगे जो मतलब आपका सर पूरी तरह से दुखाएंगे। शो की अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करूँ तो यस, लोकेशंस बहुत अच्छे हैं। ड्रोन शॉट्स है, जिस तरीके से उदयपुर के जो पैलेसेस है या लेक है, या जिस तरह से उन्होंने उदयपुर की गली को जो शूटिंग किया है, लोकेशंस अच्छे हैं। लेकिन उसके अलावा सिनेमेटोग्राफी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको यहाँ पर बता सकूँ। और एक्शन, एक स्टार्टिंग का जो एक्शन सीन है, अब वहाँ पर जो चीज़ें रघु करता है वो देखकर तो WWE वाले भी बोलेंगे भाई पहले तू कर ले, उसके बाद हम लोग करते हैं। सीरियसली जिसने भी वो एक्शन सीन को कोरियोग्राफ किया ना, इतना बकवास था ना यार। मतलब रघु पाव किलो का और वो मटन की दुकान 2 किलो का, पाव किलो 2 किलो का ऐसा उठाता है। मतलब भाई वो पहला सीन है, वहीं पर आप समझ जाते हो कि इसमें गुड़ गोबर आपको बहुत देखने मिलेगा और ऐसा होता भी है। खैर उसके अलावा बात करेंगे शो की, तो एक सस्ता क्राइम पेट्रोल प्लस एकता कपूर के दूसरे टेलीविज़न शोज़, अगर इन दोनों को मिक्स कर दे तो जब जाके बनता है बैंग बैंग। फिर उसके अलावा शो की बीजीएम की बात करूँ तो अगर आप लोग बुक लेके बैठोगे ना, बीजीएम में बैंग 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 बैंग, इतनी बार उसने बैंग 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 बोली ना कि वो पूरी लिस्ट भर जाएगी, वो पूरी बुक भर जाएगी। साला उसका बैंग बैंग ख़त्म नहीं होगा, हर एक एपिसोड में बैंग बैंग। क्या है यार,
उसके अलावा जो वहाँ वहाँ वो किस तरीके के बीजीएम बज रहा था वो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। खैर अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ पर टू बी रियली ऑनेस्ट मिस्टर फैजू ने वैसी ही एक्टिंग किया जैसे वो अपने टिकटॉक के वीडियोस में करते हैं, बिल्कुल सिमिलर वैसे। और कुछ तो डायलॉग ऐसे छपरी डायलॉग्स थे जो मतलब मैं भी जिस एरिया में रहता हूँ ना वहाँ पर भी इस तरीके के फैजू बहुत रहते हैं। चलना ये डोले किस लिए बनाया, मतलब इस तरीके की जो डायलॉग्स थे ना ऐसा लग रहा है कि वाकई में कोई नल्ला छपरी आदमी बोल रहा है। अब अपन भी वही है, अपन कोई सोफिस्टिकेटेड बनने की कोशिश नहीं करेंगे, अपन भी वही है, लेकिन एक तरीका होता है। आप कोई वेब सीरीज है तो उसमें थोड़ा डायलॉग ऐसे तो रखो जो सुनने में ही मज़ा है। क्या यार मतलब कुछ भी बनाने का। और देखो मैं फालतू में हिट्स नहीं फैला रहा हूँ, ये वाकई में एक क्रिंजी वेब सीरीज है जो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी अगर आप लोग देखोगे तो। मिस्टर फैजू के फ़ैन हो तो यार आपके लिए तो मैंने कहा ना ये किसी मास्टरपीस से कम नहीं होगी। खैर ये शो में जो 10 एपिसोड है मेरे हिसाब से अगर इसमें 5 एपिसोड होते ना तो वो ज़्यादा अच्छा होता और शायद मैं इसकी बहुत जम के तारीफ करता, लेकिन 10 एपिसोड होने की वजह से मैं इसके लिए इतना ही बोलूँगा कि भाई इसमें अपना टाइम वेस्ट मत करो। इससे अच्छा आप अब्बास मस्तान की कोई भी 90 खिलाड़ी मूवी ही देख लो, आपको वो आज भी इससे तो 1000 गुना ज़्यादा अच्छी लगेगी। खिलाड़ी मतलब अक्षय कुमार की, जहाँ पर मर्डर हो जाता है और सच बता रहा आपको पता चल चुका, आपको मालूम है वो मूवी देख के कि भाई मर्डर किया किसने था, लेकिन फिर भी वो मूवी आपको इसके सामने एक मास्टरपीस लगेगी। अब जितने भी फैजू के फ़ैन हैं यहाँ पर आकर कमेंट में घू करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि तुम जैसे लोगों को मैंने इन 2 साल बहुत बर्दाश्त किया हमारे चैनल पे, तो यार मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस आपको इतना ही बोलूँगा कि अगर आपको कोई इलॉजिकल मर्डर मिस्ट्री वाला शो देखना पसंद है जहाँ पर आपको इन जैसे एक्टर्स देखने को मिलते हैं तो यार बिंदास देखो। और हाँ जाते थे मैं वो रूही की भी बात कर दूँ, क्या नाम है, जूही रूही पता नहीं यार क्या कुछ भी हो सकता है, उसने भी वही एक्टिंग की जो मिस्टर फैजू ने किया। तो मैं इस शो को रेटिंग दूंगा 3 आउट ऑफ 10। अगर आपको टाइम वेस्ट करना है तो बिंदास करो, अगर आप लोगों को ये वीडियो नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। और यार मैं किसी को हेट ही नहीं करता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।